Hello बच्चों, let's see the question. So the question is molar conductance of a complex of cobalt is 0, then its structure would be. तो आपको पूछ रहे हैं एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, उसका मोलर कंडक्टेंस क्या है, 0 है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा इन चारों ऑप्शंस में से. नाउ मोलर कंडक्टेंस की अगर बात करें तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है. कंडक्टेंस अगर हम बात करें तो कंडक्टेंस क्या होती है, जो आपके सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में जो आयंस होते हैं वो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द कंडक्टेंस. उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन की कंडक्टेंस कहते हैं. अगर एक मोल आयंस आपके क्या करेंगे, वहां पर जितनी भी कंडक्टेंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट विल बी नोन एज द मोलर कंडक्टेंस. जब एक मोल, ठीक है, एक मोल आपके आयंस क्या करेंगे वहां पर, या आप कह सकते हो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक है, लेट्स से आपका कोई NaCl है, तो NaCl आपका यहाँ पर कितने आयंस देगा, Na+ आयन देगा और Cl- आयन देगा. ठीक है, तो ये NaCl आयंस आपके यहाँ, NaCl जो आपका यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस कर रहा है सोल्यूशन में, ये आयंस क्या करेंगे, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. सो 1 मोल NaCl से, ठीक है, 1 मोल NaCl से आपके जितने भी आयंस यहाँ पर बनते हैं और वो आयंस जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट विल बी नोन एज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस NaCl. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या बताना है, मोलर कंडक्टेंस बतानी है. एक कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स है, उसकी मोलर कंडक्टेंस 0 आ रही है, इसका मतलब वो कोई भी वहां पर आपके आयंस फॉर्म नहीं कर रहा होगा, तभी 0 आएगी, है ना. अगर वो एक भी आयन फॉर्म करेगा तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करेगा ही, राइट. तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यही हमको चेक करना है कि आपका आयंस कहीं आयंस एक भी किसमें नहीं बन रहा है. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यहाँ पर इसका एक मोल लें हम, ठीक है, आपको क्या गिवन है, CO NH3 होल 6 Cl3 है. ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर. आयोनाइजेशन स्फीयर में जो स्पीशीज होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो स्पीशीज होती हैं वो आयोनाइज नहीं होती. ठीक है, तो अगर मैं इसका 1 मोल लूंगी तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा, देखिए जो आयोनाइजेशन स्फीयर में 3 Cl प्रेजेंट है ये अलग हो जाएंगी इसमें से, और 3 Cl- आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. दैट मीन्स टोटल 3 नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे आपका कितना आ जाएगा, टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो दिस विल बी CO NH3 होल 6. ठीक है, ये, और इस पे 3 प्लस का चार्ज आएगा. तो यहाँ पर आपके इस तरीके से आपको 3 Cl के आयन मिल रहे हैं और एक इसका आयन मिला, तो टोटल आपको 4 आयन यहाँ पर मिल रहे हैं. ठीक है, और इन आयंस की वजह से कुछ ना कुछ सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस 0 नहीं होगा. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका नहीं होगा. सेकेंड देखें, CO NH3 होल 5 Cl2 आपको बोल रहे हैं. तो अगेन इसका अगर एक मोल आप लेते हो तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, देखिए ये जो 2 Cl आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में है ये आयोनाइज हो जाएंगे, और आप यहाँ पर आपको 2 Cl- मिलेंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स पे आपका क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा. तो इट विल बिकम CO NH3 होल 5 Cl. तो सोल्यूशन में डालने पर इस तरीके से आपको ये आयंस मिलेंगे, राइट. तो आपका क्या है, यहाँ पर भी आपको 2 और 1 ये 3 आयंस मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको मोलर कंडक्टेंस मिलेगी. तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. थर्ड अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए क्या है आपके पास में, CO NH3 4 एंड Cl2 है, और बाहर आपका क्या है, एक Cl प्रेजेंट है आयोनाइजेशन स्फीयर में. अगेन इसका अगर आप एक मोल लोगे तो यहाँ पर आपको कितने आयंस मिलेंगे, एक आपको Cl- आयन मिलेगा, और प्लस यहाँ पर आपको एक इस वाले कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, एक कौन सा, CO NH3 होल 4 Cl2. ठीक है, यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा. जो अंदर वाली Cl है वो आपकी आयोनाइज नहीं होंगी बिकॉज वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आपकी यहाँ पर जो भी चीजें होती है वो आयोनाइज नहीं होती, ओनली आयोनाइजेशन स्फीयर वाली ही होती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 Cl अंदर है वो अंदर ही रहेंगी, वो आयोनाइज यहाँ पर Cl- की फॉर्म में नहीं आएंगी. ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो फोर्थ, तो यहाँ पर भी आपको कितने आयन मिल रहे हैं, एक Cl- का मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है. तो यहाँ पर भी आपका मोलर कंडक्टेंस विल नॉट बी 0, इसलिए ये भी इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या है, CO NH3 होल 3 है, राइट. CO NH3 होल 3 एंड आपका Cl3 भी यहाँ पर लगा हुआ है. सो अगर इसका एक मोल लोगे अगर सोल्यूशन में, क्या हो जाएगा, ये इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई भी यहाँ पर स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, तो ये सोल्यूशन में भी क्या रहेगा, इसी तरीके से प्रेजेंट रहेगा, एंड यू विल बी गेटिंग CO NH3 होल 3 Cl3 इन सोल्यूशन एज वेल. तो यहाँ पर आपका कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, ये आपका न्यूट्रल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा. तो अगर ये न्यूट्रल है तो सोल्यूशन में अगर ये न्यूट्रल है तो ये कोई भी यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो दैट मीन्स आपके मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी, 0 मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस कितनी हो गई है इस वाले कंपाउंड के लिए, आपकी 0 हो जाएगी. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज आपको यही बोला था कि कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आपकी मोलर कंडक्टेंस 0 रहेगी. हेंस ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.